अगर आप ऐसा ही करते रहे तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। यह वाक्य सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हमारी वर्तमान स्थिति का कारण हम स्वयं हैं। और यह बात जितनी कड़वी लग सकती है उतनी ही शक्तिशाली भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि बदलाव की शक्ति भी हमारे ही हाथ में है। बॉब प्रॉक्टर बार बार कहते थे कि आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति आपकी पुरानी सोच का प्रतिबिंब है, और जब तक आप उसी पुराने ढांचे, उन्हीं सीमित विश्वासों और उसी नकारात्मक ऊर्जा में जीते रहेंगे, तब तक आपके जीवन में धन, सफलता और समृद्धि का प्रवेश नहीं हो सकता। क्योंकि अमीरी एक बैंक बैलेंस नहीं है, यह एक मानसिकता है, एक ऊर्जा स्तर है, एक दृढ़ निश्चय है कि मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं। लेकिन अधिकतर लोग उस चक्र में फंसे रहते हैं जिसे बॉब प्रॉक्टर नोइंग डूइंग गैप कहते थे, यानी उन्हें पता होता है कि क्या करना है, पर वे करते नहीं और फिर खुद को हालात का शिकार मानकर संतोष कर लेते हैं। वे जानते हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे जोखिम उठाते हैं, कैसे अवसर पहचानते हैं, लेकिन वे खुद वैसा नहीं करते, क्योंकि उनके भीतर डर होता है। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर परिवर्तन का, और यही डर सबसे बड़ा शत्रु है समृद्धि का। क्योंकि जब तक आप अपनी सीमाओं को तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाते, तब तक आप कभी भी बड़े स्तर पर खेल नहीं सकते। और प्रॉक्टर यही कहते हैं कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे अगर आप हर सुबह उसी पुराने ढंग से उठें, वही पुरानी दिनचर्या अपनाएं, वही पुराना नाश्ता करें, वही नौकरी के लिए निकलें, वही शिकायतें करें, वही लोगों को दोष दें और फिर उम्मीद करें कि कोई चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि चमत्कार तब होता है जब आप अपने भीतर जागते हैं, जब आप वह निर्णय लेते हैं जिसे लेने से आप अब तक डरते रहे हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ते हैं और असुरक्षा के इलाके में प्रवेश करते हैं। क्योंकि वहीं पर असली विकास होता है, वहीं पर आत्मविश्वास की आग जलती है, वहीं पर वह व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने भाग्य को खुद लिखता है। और अगर आप उसी मानसिकता में फंसे रहेंगे जिसमें आपको बचपन से यह सिखाया गया कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, धनी लोग लालची होते हैं, पैसे से सुख नहीं मिलता, तो आपके एक जोखिम की तरह या एक संभावना की तरह। और अधिकतर लोग जिनका दिमाग गरीबी मानसिकता से संचालित होता है, वे हर नई चीज में खतरा देखते हैं, वे निवेश को हानि के रूप में देखते हैं, वे बदलाव को नुकसान के रूप में देखते हैं। जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में एक अवसर ढूंढता है, क्योंकि उसने अपने भीतर यह भाव जागृत कर लिया होता है कि मैं चीजों का निर्माता हूं, शिकार नहीं। और यह जागरूकता ही वह पहला कदम है जो एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना देती है। और अगर आप आज इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि मेरी वर्तमान स्थिति मेरे विचारों, विश्वासों और आदतों का परिणाम है, तो आप उस यात्रा पर निकल सकते हैं जिसकी मंजिल अमीरी है, न केवल धन में बल्कि आत्मविश्वास में, ज्ञान में, संबंधों में, समय की स्वतंत्रता में और सबसे बढ़कर उद्देश्य में। लेकिन अगर आप यह मानते रहेंगे कि मेरे हालात ही ऐसे हैं, मेरे पास संसाधन नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं, तो आप खुद ही अपनी संभावनाओं को मार रहे हैं। क्योंकि प्रॉक्टर कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, उनमें से अधिकतर ने शुरुआत शून्य से की थी। उनके पास ना तो पैसे थे, ना सपोर्ट, ना सुविधा, उनके पास बस एक चीज थी, निर्णय। और यह निर्णय था कि मैं अपने जीवन को सामान्य नहीं रहने दूंगा। और जब यह निर्णय गहराई से लिया जाता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस निर्णय को सफल बनाने में लग जाती है, और आप अपने जीवन में ऐसे संयोग देखने लगते हैं जिन्हें आप पहले कभी नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि आपकी चेतना का स्तर बदल चुका होता है। और यह बदलाव तब तक नहीं आता जब तक आप खुद को रोजाना यह नहीं कहते, अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। और यह वाक्य आपको झकझोरता है, आपको असहज करता है, आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। क्योंकि सच यही है कि हम अपने हालात के सबसे बड़े शिल्पकार हैं, कोई और नहीं। और जब आप यह समझ जाते हैं तो फिर बहाने खत्म हो जाते हैं और जिम्मेदारी शुरू होती है। और बॉब प्रॉक्टर यही सिखाते थे कि जिम्मेदारी से भागने वाले कभी समृद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप अपनी विफलता के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं, तभी आप अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं, और यह कोई एक में बदल जाती है। और यही वह ट्रांसफॉर्मेशन है जो जीवन बदलता है। क्योंकि जब आप सोच बदलते हैं तो विचार बदलते हैं, विचारों से निर्णय बदलते हैं, निर्णय से कार्य बदलते हैं, और कार्यों से परिणाम बदलते हैं। और यही सच्चा मार्ग है अमीरी का। और जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे निर्णय ही हमारे भाग्य के निर्माता है, तब यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि यदि हम हर दिन वही निर्णय दोहराते रहेंगे जो हमें अब तक सीमित करता आया है, वही आत्मसंदेह, वही आलस्य, वही डर, वही टालमटोल, तो यह सोचना मूर्खता है कि हम किसी दिन अचानक अमीर बन जाएंगे। क्योंकि अमीरी आकस्मिक घटना नहीं है, यह एक सुनियोजित प्रक्रिया है।
एक मानसिक क्रांति है जो तब होती है जब हम अपने पुराने घिसे पिटे मानसिक ढांचे को तोड़ने का साहस करते हैं, और यही वह क्षण होता है जब जीवन हमें नई दिशा में धकेलता है। लेकिन अधिकतर लोग उस धक्का लगने से घबरा जाते हैं। वे उस अस्थिरता से डरते हैं जो बदलाव लाता है, और इसलिए वे वही करते रहते हैं जो उन्हें सुरक्षित लगता है। जबकि बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अगर आप सुरक्षित खेलते रहेंगे तो आप कभी भी अपनी क्षमता का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा को विकसित होने के लिए जोखिम चाहिए, असहजता चाहिए, अनिश्चितता चाहिए। और जब आप इन तीनों को अपनाना शुरू करते हैं, तभी आपके भीतर वह चेतना विकसित होती है जो अमीरों में होती है। वह चेतना जो कहती है कि मैं जीवन में जो चाहता हूं वह मैं खुद रच सकता हूं। और यही आत्मनिर्भरता की भावना आपको भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच असली अंतर उनके संसाधनों में नहीं होता, बल्कि उस तरीके में होता है जिससे वे अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति 100 रुपए को बचाने में व्यस्त रहता है, जबकि अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति सोचता है कि इन 100 रुपए से 1000 कैसे बना सकता हूं। और यह सोच का अंतर ही धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि पैसा एक विचार है, एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। और यदि आपकी सोच बंद, संकुचित और भय से भरी हुई है, तो वह प्रवाह कभी आपके पास नहीं टिकेगा। आप चाहे जितना भी कमा ले, वह फिसलता रहेगा, क्योंकि आपकी आंतरिक संरचना उसे थामने योग्य नहीं है। और बॉब प्रॉक्टर यह बात बड़े ही सरल शब्दों में कहते हैं कि जब आप अमीरी के लिए, तब तक आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और यही आत्मधोखा सबसे बड़ा अपराध है अपने सपनों के प्रति। और जब हम दिन रात वही सोचते हैं जो हमें डराता है, वही करते हैं जो हमें पिछली बार असफल बना चुका है, वही लोगों से घिरे रहते हैं जो खुद कभी आगे नहीं बढ़े, तो हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे वातावरण का प्रभाव हमारी सोच पर गहरा होता है। और प्रॉक्टर कहते हैं कि अगर आप 5 लोगों के साथ समय बिताते हैं जो जीवन में फंसे हुए हैं, तो छठा आप ही होंगे। इसलिए पहला कदम है अपने माहौल को बदलना। किताबें, पॉडकास्ट, कोर्सेज, मेंटर्स, सफल लोगों की संगति। क्योंकि जब आप लगातार सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण ऊर्जा से घिरे होते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी उसी आवृत्ति पर चलने लगती है, और यही आवृत्ति सफलता को आकर्षित करती है। और अगर आप अभी भी सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप बहाने बना रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो इन सबकी कमी के बावजूद आगे बढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने बहानों को छोड़कर कारण चुना, उस एक कारण को जो उन्हें हर दिन जगाता था, प्रेरित करता था, चलाता था। और प्रॉक्टर यही कहते हैं कि आपका कारण अगर बड़ा हो तो आपके संसाधन खुद ब खुद मिलते जाते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर आग नहीं है, तो दुनिया की कोई किताब, कोई कोर्स, कोई अवसर भी आपको अमीर नहीं बना सकता। और अमीरी का मतलब केवल पैसे की अधिकता नहीं, बल्कि अपने समय का स्वामित्व, अपने कार्य का चुनाव, अपने परिवार को वह देने की क्षमता जो वे चाहते हैं, और सबसे बढ़कर एक ऐसा जीवन जीना जो उद्देश्यपूर्ण हो। क्योंकि पैसा अपने आप में अर्थ नहीं रखता, वह सिर्फ एक माध्यम है उस जीवन को पाने का जिसे आप वास्तव में जीना चाहते हैं। और बॉब प्रॉक्टर यही कहते थे कि जब आप अपनी उच्चतम संभावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं, तब पैसा अपने आप आता है, वह आपका पीछा करता है, क्योंकि आपने अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा लिया है जहां आप सिर्फ लेने की नहीं, बल्कि देने की भावना से काम करते हैं, जहां आप मूल्य पैदा करते हैं, समाधान देते हैं, लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाते हैं। और यही वह सिद्धांत है जिसे द लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन कहते हैं। आप उतना ही कमाते हैं जितना आप मूल्य प्रदान करते हैं। और अगर आप खुद से रोज पूछे कि मैं आज किस तरह से अधिक मूल्य दे सकता हूं, तो आपका ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर केंद्रित हो जाएगा। और वहीं से शुरू होता है वास्तविक समृद्धि का मार्ग। लेकिन जो लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, तुलना करते हैं, भाग्य को दोष देते हैं और दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करते हैं, वे कभी अपनी क्षमता का द्वार नहीं खोल पाते, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा बाहर होता है। और बॉब प्रॉक्टर बार बार यही कहते थे, सब कुछ भीतर से शुरू होता है। और जब आप यह सच्चाई आत्मसात कर लेते हैं कि मुझे बदलना होगा, अगर मैं बदलना चाहता हूं अपनी दुनिया को, तब आप इस सत्य से भिड़ने लगते हैं कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। और यह वाक्य आपके भीतर हलचल मचाता है, आपको झकझोरता है, आपको कटघरे में खड़ा करता है और आपको मजबूर करता है उस आत्मसंवाद की ओर जो परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। क्योंकि किसी भी यात्रा की शुरुआत आत्मस्वीकृति से होती है, यह स्वीकार करने से कि हाँ, मेरी आदतें, मेरी सोच, मेरी भावनाएं अब तक मेरी दुश्मन रही है, लेकिन अब नहीं, अब मैं बदलूंगा। अब मैं वही नहीं दोहराऊंगा जो मुझे फंसाता है, अब मैं वही नहीं चुनूंगा जो आसान है, बल्कि मैं वह चुनूंगा जो जरूरी है। और यही वह मोड़ होता है जहां से एक साधारण जीवन असाधारण बनने लगता है।
क्योंकि आपने उस चक्र को तोड़ दिया जिसमें आप सालों से फंसे हुए थे, वह चक्र जो हर सोमवार को एक ही निराशा, हर महीने की एक ही तंगी और हर साल के एक ही अधूरे संकल्प में बदलता रहा। और अब जब आप यह चक्र पहचान चुके हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे फिर से न दोहराएं, क्योंकि बॉब प्रॉक्टर ने कहा था, अमीर बनने के लिए आपको कुछ नया नहीं सीखना होता, बल्कि पुरानी चीजों को छोड़ना होता है। और यह छोड़ना ही सबसे कठिन होता है। पुराने विचार, पुरानी कहानियां, पुराने बहाने, पुराने दुख, क्योंकि वे हमें पहचान देते हैं, लेकिन वे पहचान हमें सीमित भी करती है। और जब तक हम उस पहचान को तोड़ते नहीं, हम नई पहचान नहीं बना सकते। और यही है वह बदलाव जो अमीरी की शुरुआत करता है। क्योंकि अमीरी का रास्ता नई जानकारी से नहीं, बल्कि पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की हिम्मत से बनता है। और जब आप खुद से सच्चाई में कहते हैं कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि आत्मा की एक पुकार होती है। वह पुकार जो आपको यंत्रवत जीवन से जागृत जीवन की ओर खींचती है, जहां हर निर्णय एक इरादा बन जाता है, हर दिन एक अवसर और हर विचार एक निर्माण की ईंट। और यही है वो परिवर्तनशील सोच, ट्रांसफॉर्मेटिव थिंकिंग, जिसकी बात बॉब प्रॉक्टर ने हर मंच पर की। क्या यह निर्णय मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या दूर? और जब आप यह अभ्यास नियमित करते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी सोच की बागडोर खुद संभालने लगते हैं। और वही क्षण होता है जब आप अमीरी की ओर सक्रिय रूप से बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आप प्रतिक्रियाशील नहीं, बल्कि रचनात्मक हो जाते हैं। आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। और यही भूमिका अमीर लोग निभाते हैं। वे स्थिति को नहीं देखते, वे संभावना को देखते हैं। वे क्या है पर नहीं रुकते, बल्कि क्या हो सकता है की ओर देखते हैं। और यह दृश्य तिकोन तब आता है जब आप दिन प्रतिदिन अपने मन को सकारात्मक इरादों से पोषित करते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने इसी सोच को द लॉ ऑफ वाइब्रेशन से जोड़ा, यानी आप जैसी ऊर्जा में कंपन करते हैं, वैसे ही अनुभवों को आकर्षित करते हैं। और यदि आपकी ऊर्जा हर समय चिंता, कमी, डर और तुलना में है, तो वही आपके जीवन में लौट कर आता है। लेकिन अगर आप खुद को समृद्धि की सोच से भरते हैं, मेरे पास हर दिन अवसर है, मैं सीखने और बढ़ने के लिए तैयार हूं, पैसा मेरी सेवा में है, मैं उसका गुलाम नहीं, तो यह सोच आपको उसी रास्ते पर ले जाती है जहां से सफलता आती है। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ध्यान केंद्रित कहाँ है। अधिकांश लोग ध्यान केंद्रित करते हैं उन चीजों पर जो उनके पास नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझे कोई पहचानता नहीं। जबकि बॉब प्रॉक्टर बार बार कहते थे, आपका ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं जाती है। और अगर आप ध्यान देंगे अपनी शक्ति पर, अपनी विशेषता पर, अपने इरादे पर, तो ऊर्जा वहीं केंद्रित होगी और आप वहीं से परिणाम देखना शुरू करेंगे। और यही कारण है कि बॉब प्रॉक्टर विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और गोल कार्ड जैसे अभ्यासों पर इतना जोर देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर आप दिन में केवल 10 मिनट भी स्पष्ट इरादों और भावनाओं के साथ अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, तो आप अपने अवचेतन को यह निर्देश देते हैं कि यह मेरा नया सत्य है। और जब अवचेतन इस सत्य को स्वीकार लेता है, तब वह आपकी ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ देता है, आपके निर्णयों को प्रभावित करता है और आपको वैसे अवसरों की ओर ले जाता है जो पहले अदृश्य थे। और यह सब कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं, बल्कि मानसिक विज्ञान है। और अगर आप इस विज्ञान को रोजाना अभ्यास में लाते हैं, तो जीवन बदलता ही है। लेकिन जो लोग इस अभ्यास को बकवास मानकर छोड़ देते हैं, वे फिर उन्हीं पुराने धरों पर चल पड़ते हैं और साल दर साल वही शिकायतें करते हैं, वही दुख दोहराते हैं और अंत में एक हारी हुई सोच के साथ जीवन जीते हैं। और यह सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर अमीरी की संभावना है, लेकिन सब में नहीं होती अमीरी की जिम्मेदारी उठाने की ताकत। और बॉब प्रॉक्टर यही सिखाते थे कि अमीरी की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा बाहरी नहीं, भीतर की कमजोरी है। वह टालमटोल, वह आदतों को ना बदलने का जिद, वह कल से शुरू करूंगा वाला रवैया। और अगर आप यह सब करते रहे, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमीरी उन लोगों के लिए है जो निर्णय लेने की हिम्मत रखते हैं, जो अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो हर असफलता से सबक लेते हैं और जो सबसे अहम बात, हर दिन स्वयं को अपडेट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, उसी तरह हमें अपने विचारों का भी अपडेट चाहिए। पुराने डर हटाओ, नई संभावनाएं डालो, पुराने बहाने मिटाओ, नया आत्मविश्वास भरो। और यही मानसिक उन्नयन, मेंटल अपग्रेड ही है असली धन, क्योंकि वही तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता किस दिशा में ले जाएंगे। और यही बॉब प्रॉक्टर का मूल संदेश था, अगर आप ऐसा ही करते रहे, तो आप वही रहेंगे जहां आज है। और यह वाक्य जितना सादा है, उतना ही निर्णायक भी। और जब यह मानसिक परिवर्तन हो जाता है, जब व्यक्ति अपने भीतर की दुनिया को बाहर की दुनिया से अधिक महत्व देने लगता है, तब शुरू होती है अमीरी की वह वास्तविक यात्रा जो केवल सपनों या विचारों में नहीं,
बल्कि हर दिन के क्रियाकलापों में, हर निर्णय में, हर छोटी आदत में प्रकट होती है। और बॉब प्रॉक्टर ने यही बात बार बार दोहराई कि आपका दिन कैसा शुरू होता है यह तय करता है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सुबह सबसे पहला कार्य आपकी चेतना को ऊंचा उठाना होना चाहिए। ध्यान, विजुअलाइजेशन, आभार, गोल कार्ड पढ़ना। ये कोई आध्यात्मिक फैशन नहीं है, बल्कि आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के उपाय है, ताकि आप पूरे दिन उसी आवृत्ति पर काम करें जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप है। क्योंकि यदि आपने दिन की शुरुआत ही सोशल मीडिया, खबरें, तुलना और शिकायत से की, तो आप खुद को उसी नीची ऊर्जा में डुबो देंगे जो आपके पूरे दिन को नियंत्रित करेगी। और यही कारण है कि अमीर लोग अपने सुबह के समय को गोल्डन आवर मानते हैं। वे उसमें किसी तरह की बाहरी हलचल नहीं आने देते, बल्कि उस समय का उपयोग अपने आप से जुड़ने में, अपने इरादों को पुनः पुष्ट करने में और उस ऊर्जा में डूबने में करते हैं जिसमें वे अपने आप को विजेता के रूप में देख सकें। और बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे कि आप जो खुद को बनते देख सकते हैं वही आप बन सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग खुद को केवल परेशानी में, देरी में, असमर्थता में देखना चुनते हैं, और वही उनकी सच्चाई बन जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल वही प्रतिक्रिया देता है जो आप भीतर से भेजते हैं। और यही कारण है कि अमीरी केवल बाहरी तामझाम से नहीं आती, वह आती है उस गहराई से जहां आप अपने आप को पूरी ईमानदारी से देखते हैं और स्वीकार करते हैं कि अब मैं अपनी पुरानी सीमाओं को पीछे छोड़ दूंगा। और यही वह आंतरिक संकल्प है जो धीरे धीरे आपके व्यवहार को बदलता है। आप अब समय की कीमत समझने लगते हैं, अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचते हैं, हर निर्णय को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखते हैं, हर बातचीत को मूल्य आधारित बनाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप पैसा कमाने की बजाय मूल्य देने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। क्योंकि प्रॉक्टर कहते थे कि पैसा तो सिर्फ एक पुरस्कार है, उस सेवा का, उस समाधान का जो आपने दुनिया को दिया। इसलिए अमीर बनने के लिए पहले अमूल्य बनो, और अमूल्य बनने के लिए पहले अपने आप को गहराई से जानो, अपनी क्षमताएं, अपनी रुचियां, अपने जुनून, और सबसे बढ़कर अपने डर, क्योंकि जहां डर है वही विस्तार का अवसर है। और अधिकतर लोग अमीरी से नहीं डरते, वे उस जिम्मेदारी से डरते हैं जो अमीरी के साथ आती है, निर्णय लेने की, नेतृत्व की, अनुशासन की, समय की कद्र करने की, जोखिम उठाने की। और अगर आप इन सब से भागते रहेंगे तो आप चाहे कितने भी विजुअलाइज कर लें, पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। क्योंकि पैसा उस व्यक्ति के पास जाता है जो अपने आप को उसका प्रबंधक बनाना सीखता है। और यही वह जगह है जहां बॉब प्रॉक्टर का ध्यान वेल्थ कॉन्शियसनेस पर केंद्रित होता है। अमीरी की सोच वह होती है जहां व्यक्ति पैसा एक उपकरण के रूप में देखता है, न कि डर या लालच के स्रोत के रूप में। और जब आप पैसे से एक स्वस्थ रिश्ता बनाते हैं, नहीं उसे देवता मानते हैं, नहीं राक्षस, बल्कि उसे समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका उपयोग जिम्मेदारी से करते हैं, तो वह आपके जीवन में बहता है, क्योंकि आपने खुद को उसका पात्र बना लिया है। और इस पात्रता का निर्माण केवल पढ़ने या सोचने से नहीं होता, वह आता है दिन प्रतिदिन के निर्णयों से। क्या आप छोटे अवसरों को गंभीरता से लेते हैं? क्या आप हर पैसे के उपयोग का मूल्य समझते हैं? क्या आप सीखने में निवेश करते हैं? क्या आप केवल उपभोग करते हैं या सृजन भी करते हैं? ये सवाल आपको खुद से रोज पूछने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये स्पष्ट नहीं होते तब तक आप अमीरी के बाहरी ढांचे में उलझे रहेंगे, लेकिन उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। और बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि सच्चा धन वह है जो आपको समय, स्वतंत्रता और उद्देश्य देता है। और यदि आपके पास पैसा है लेकिन स्वतंत्रता नहीं, शांति नहीं, या अपने मूल्य के अनुरूप जीवन नहीं, तो वह केवल मुद्रा है, संपत्ति नहीं। और यही कारण है कि बहुत से लोग लाखों कमाते हैं पर अंदर से गरीब होते हैं, क्योंकि उनकी सोच अब भी डर पर आधारित है। जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति प्रत्येक पल में संभावना देखता है, और उसके निर्णय तात्कालिक लाभ पर नहीं, दीर्घकालिक उद्देश्य पर आधारित होते हैं। वह जानता है कि अस्थायी असुविधा को सहकर दीर्घकालिक समृद्धि पाई जा सकती है, और यही मानसिकता उसे भीड़ से अलग बनाती है। और अगर आप खुद से सच्चे हैं तो आप यह बात स्वीकार करेंगे कि आपने भी कई बार निर्णय लिए हैं केवल डर के आधार पर, नौकरी मत छोड़ो, पैसे मत लगाओ, फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। और जब भी निर्णय डर से लिए जाते हैं, वे हमें उसी चक्र में फंसाए रखते हैं जिससे हम बाहर आना चाहते हैं। और जब तक यह नहीं टूटता तब तक हम वही करते रहते हैं और वही परिणाम पाते रहते हैं, और फिर यह कहने लगते हैं मेरे नसीब में यही था। जबकि सच्चाई यह है कि यह नसीब नहीं, निर्णय थे। और अगर आप यह मान ले कि मैं अपने निर्णय बदल सकता हूं, तो आप किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति से अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप वही सब करना बंद करें जो अब तक आपको रोके रहा, वही आदतें,
वही सोच, वही ऊर्जा, और इस पूरे विषय का सार यही है। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। और यही वह चेतावनी है जो आपको आत्म पुनरावलोकन, आत्मनिर्णय और आत्मनिर्माण की ओर ले जाती है। क्योंकि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, वह एक जीवन दृष्टि होती है जिसमें व्यक्ति समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति समझता है, संबंधों को पूंजी मानता है और सेवा को विस्तार का माध्यम। और यही वह 3 स्तंभ है जिन पर स्थायी धन का निर्माण होता है: समय, संबंध और सेवा। बॉब प्रॉक्टर ने बार बार यह सिखाया कि अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वे मूल्य बनाने के लिए काम करते हैं। और मूल्य बनाने के लिए उन्हें जो सबसे जरूरी संसाधन चाहिए होता है वह है समय। इसलिए यदि आप अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे, अगर आप हर दिन का एक बड़ा हिस्सा सोचने की बजाय प्रतिक्रियाएं देने में, योजना की बजाय तात्कालिक राहतों में और निर्माण की बजाय उपभोग में बर्बाद कर देते हैं, तो यह तय है कि आप अमीरी की ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि उसी चक्र को दोहरा रहे हैं जो अब तक आपको पीछे खींचता रहा है। बॉब कहते थे कि सक्सेसफुल पीपल डोंट मैनेज टाइम, दे मैनेज देमसेल्व्स। यानी समय तो सबके पास एक जैसा है, फर्क होता है उस चेतना का, उस अनुशासन का, उस प्राथमिकता की स्पष्टता का जिससे व्यक्ति अपने समय को अर्थ में बदलता है। और यही अमीरी का पहला स्तंभ है जो आपको यह सिखाता है कि हर हाँ जो आप किसी चीज को कहते हैं वह किसी और जरूरी चीज को ना होती है। इसलिए यदि आप हर समय दूसरों की प्राथमिकताओं पर काम करते रहेंगे तो आपकी खुद की अमीरी हमेशा अधूरी रहेगी। दूसरा स्तंभ है संबंध, लेकिन केवल बाहरी संबंध नहीं, बल्कि वह संबंध जो आप खुद से बनाए रखते हैं, अपने आत्मसम्मान से, अपने आत्मसंवाद से। क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्यार, सम्मान और मूल्य नहीं देंगे, तब तक आप दुनिया से भी यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह आपको गंभीरता से लेगी। और प्रॉक्टर यही कहते थे कि आपका बाहरी संसार आपके भीतर के विश्वासों का विस्तार है। इसलिए यदि आप हर समय दूसरों को दोष देते हैं, बॉस, क्लाइंट, सरकार, साथी, तो आप अपनी शक्ति उन्हें दे रहे हैं। जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, वह पूछता है, मैं इसमें कैसे बेहतर हो सकता हूं, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं, मैं क्या निर्माण कर सकता हूं जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो सके। और यही तीसरा स्तंभ बनता है, सेवा। क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसकी अमीरी सीमित होती है, लेकिन जो व्यक्ति समाज के लिए मूल्य निर्माण करता है, चाहे वह एक शिक्षक हो, कलाकार हो, कोच हो, उद्यमी हो, वह अंततः वैसी चेतना को विकसित करता है जो धन को आकर्षित करती है, क्योंकि ब्रह्मांड उस पर विश्वास करता है जो देने की भावना से भरा है। और बॉब प्रॉक्टर की शिक्षाओं का अंतिम और सर्वोच्च बिंदु यही था, आप तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आप देने के लिए तैयार नहीं होते। और यह देना केवल पैसे का नहीं, बल्कि ध्यान का, समय का, मूल्य का, समर्थन का और प्रेरणा का होता है। और जैसे ही आप यह समझते हैं कि अमीरी का रास्ता सेवा, उद्देश्य और स्थायित्व से होकर जाता है, वैसे ही आपके भीतर वह बदलाव होता है जो आपको भीड़ से अलग करता है, जो आपको समझाता है कि आपको कोई चमत्कार नहीं चाहिए, आपको केवल ईमानदारी से जीना है, अनुशासन से सोचना है और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना है। क्योंकि ये 3 तत्व मिलकर वो ऊर्जा बनाते हैं जो किसी भी सामान्य जीवन को असाधारण में बदल सकती है। और यह वही ऊर्जा है जो बॉब प्रॉक्टर ने अपने जीवन में जिया, सिखाया और दुनिया भर में लाखों लोगों को दिया। और यदि आप आज तक बार बार कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हर बार बीच में छोड़ दिया, हर बार कुछ समय बाद वही पुराने पैटर्न में लौट आए, हर बार शुरुआत करके भी अंत तक नहीं पहुंच पाए, तो यह आखिरी चेतावनी की तरह है। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमीरी प्रयास की नहीं, निर्णय की यात्रा है। वह निर्णय जो आप खुद से करते हैं कि अब और नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं टालूंगा नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। और जब यह निर्णय हृदय की गहराई से आता है, तब वह ऊर्जा पैदा होती है जो आपको आगे धकेलती है, जो थकने नहीं देती, जो बहाने नहीं सुनती और जो हर परिस्थिति में समाधान खोज लेती है। क्योंकि तब आप अपने जीवन के दर्शक नहीं रहते, आप उसके निर्देशक बन जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है सच्ची अमीरी की यात्रा, जो बाहरी दुनिया में गाड़ियों, बंगलों और खातों में दिखाई देती है, लेकिन जिसकी जड़ें गहराई में स्थित होती है निर्णय, प्रतिबद्धता, आदत, ध्यान, अनुशासन और सेवा की चेतना में। और यही वह अमूल्य सत्य है जो बॉब प्रॉक्टर ने अपने पूरे जीवन से हमें सिखाया। और जब आप इस संपूर्ण विचार की गहराई में उतरते हैं, जब आप यह समझने लगते हैं कि अमीरी केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली, एक चेतना, एक निर्णय है, तब आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि यह यात्रा केवल पैसों की नहीं, बल्कि स्वयं को पुनः खोजने की है। क्योंकि बॉब प्रॉक्टर का हर वाक्य, हर शिक्षण हमें यही बताता रहा कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सामर्थ्यशाली है। लेकिन उस सामर्थ्य को बाहर लाने के लिए आपको पहले वह प्रश्न स्वीकारना होगा जिसने यह सारी यात्रा शुरू की थी। अगर आप ऐसा ही करते रहे
तो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। और यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही वह गहराई से आत्मा को झकझोरता है, क्योंकि यह वाक्य एक आईना है जो दिखाता है कि आज तक हमने कैसे अपने ही फैसलों, अपनी ही सोच और अपनी ही सीमाओं से खुद को बांध रखा था। और यह भी दिखाता है कि बाहर कोई रुकावट नहीं है सिवाय उस सोच के जो बार बार कहती है, अभी नहीं, मेरे लिए नहीं, कहीं और होगा, कभी और सही। लेकिन बॉब प्रॉक्टर हमें सिखाते हैं कि यही क्षण सबसे सही है। यही क्षण आपकी शक्ति का प्रारंभिक बिंदु है। और यदि आपने इस क्षण में अपने भीतर निर्णय ले लिया कि अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं बदलाव करूंगा, अब मैं केवल सोचूंगा नहीं करूंगा, तो आप उस दुर्लभ प्रतिशत में आ जाते हैं जो न केवल सपना देखते हैं बल्कि उसे जीते हैं। और यह जीना केवल जीतने से नहीं आता, यह आता है हार से न डरने से, सीखते रहने से, चलते रहने से। और यही है वह ऊर्जा जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। वही ऊर्जा जो बॉब प्रॉक्टर ने अपने जीवन में जिया और सिखाया। वही ऊर्जा जो अब आपकी सांसों में बस सकती है अगर आप अब भी यह तय करें, अब वैसा नहीं करूंगा जैसा हमेशा करता आया हूं। क्योंकि अमीरी का मार्ग कोई राजपथ नहीं, वह आत्मसंशोधन की, आत्मनिर्माण की और आत्मस्वीकृति की यात्रा है, जहां आप बार बार गिरेंगे लेकिन हर बार उठेंगे और हर बार पहले से ज्यादा सशक्त, अधिक स्पष्ट, अधिक केंद्रित होकर उठेंगे। और अंततः वही लोग सफलता पाते हैं जो खुद को तब भी आगे बढ़ाते हैं जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा होता। और यदि आप यह करते हैं अकेले, खामोशी से, निरंतर, तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया देखेगी, पहचानेगी, सराहेगी। और आप सिर्फ अमीर नहीं होंगे, आप प्रेरणा बन चुके होंगे उन लाखों के लिए जो आपसे सीखना चाहेंगे। क्योंकि आपने खुद को उस चुप्पी में गढ़ा है जहां अधिकतर लोग डर कर रुक जाते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल धन नहीं कमाते, आप विरासत बनाते हैं। और यही है सच्ची अमीरी जो बॉब प्रॉक्टर की अंतिम सीख में समाहित थी। लीव लेगेसी, नॉट जस्ट लाइफस्टाइल। और जब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं तो पैसा, समय, अवसर, ये सब केवल माध्यम बन जाते हैं उस विशाल उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिसे लेकर आप इस धरती पर आए हैं। और यह उद्देश्य कोई एक दिन में स्पष्ट नहीं होता, यह स्पष्ट होता है हर दिन के उस छोटे से निर्णय में जो आप अपने डर से, अपनी टाल मटोल से, अपनी आदतों से और अपनी सोच से ऊपर उठकर लेते हैं। और अगर आप यह लगातार करते रहे तो सिर्फ अमीर नहीं बनेंगे, आप वह बनेंगे जिसे ब्रह्मांड भी समर्थन देता है। क्योंकि आपने अपने जीवन को केवल लेने की यात्रा नहीं बल्कि देने की भूमिका में बदल दिया होगा। और अब जब आप इस विचार की अंतिम रेखा पर पहुंच रहे हैं तब आप खुद से केवल एक बात पूछिए, क्या मैं वही दोहराता रहूंगा या अब एक नया निर्णय लूंगा? क्योंकि जो भी निर्णय आप इस क्षण में लेंगे वही तय करेगा कि आगे का जीवन आपको उसी चक्र में फंसा कर रखेगा या उस ऊंचाई की ओर ले जाएगा जहां से अमीरी केवल साधन नहीं, सेवा बन जाती है। और जहां से जीवन केवल संघर्ष नहीं, आभार बन जाता है। और यही उस चेतना की अंतिम उपलब्धि है जो यह स्वीकार कर चुकी है, अब मैं वैसा नहीं करूंगा जैसा हमेशा करता आया हूं। क्योंकि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। और मैं अब तैयार हूं बदलने के लिए।